नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 2 यानी वर्कशीट नंबर 2। ये हिंदी की है, कक्षा 7 के लिए। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये 17 सितंबर 2020 की है और ये हम दोबारा से पढ़ेंगे, यानी इसका एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। पहला हम पुरानी वर्कशीट में कर चुके हैं। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, यानी ये उन्होंने लिखी है। तो चलिए एक बार मैं इस कविता को पढ़ देता हूँ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीने लब की सीमा में, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, यानी इसका भावार्थ क्या है। कवि कहते हैं कि पक्षी सोने के पिंजरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं और फिर पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। जबकि पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आकाश में उड़ने की होती है। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं और अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। तो चलिए इसी भावार्थ के हिसाब से हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। सबसे पहले आता है प्रश्न 1, पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर क्या भूल जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि वो सोने की जंजीरों में बंधकर अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। तो ये आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर आता है प्रश्न 2, पक्षियों के क्या अरमान हैं। तो पक्षियों के अरमान हमारी कविता में क्या थे, अरमान की उड़ते नीने लब की सीमा में, यानी अरमान तो खुले आकाश में उड़ने के थे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पक्षियों के अरमान क्या थे, कि वो खुले आसमान में उड़ सकें और आसमान की सीमाओं को छू सकें। इसका आंसर आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न 3 की तरफ आते हैं। पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपना देखते हैं। तो जब हम पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं और वो अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं, तो क्या सपने देखते हैं। वो ये सपने देखते हैं कि काश वो भी पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर बैठकर झूला झूल सके। ये भी हमने देखो इधर पढ़ा था। तो ये आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं। तो ये हमारी आखिरी लाइन है कि वे अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारे, यानी अनार के दानों को किससे कंपेयर किया गया है, आकाश के तारों से। तो क्या इसका क्या मतलब कि वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और एक अनार के दानों की तरह उन आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं, यानी उनको छूना चाहते हैं खुले आसमान में। तो चलिए ये आप यहाँ पर प्रश्न 4 के उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न 5 में है, हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए, सोच कर लिखिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इंसान होने के नाते हमारे बहुत सारे फ़र्ज़ बनते हैं कि हम पक्षियों को पानी पिलाएं, खाना खिलाएं, ठीक है, और उनको ऐसे पिंजरे में कैद करके ना रखें। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या आपका कोई और सुझाव है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।